गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डेरिवेशन। अभी रिमेनिंग इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो बीम है हमारा रेक्टेंगल पोर्शन लिया था हमने, हियर द न्यूट्रल एक्सिस एन ए। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। हियर द ए बी सी डी लिया था और यहाँ पे हमने क्या लिया था, जी एच। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आएगा, स्ट्रिप आएंगे जी एच। दिस इज द जी एच इज द एलिमेंटल स्ट्रिप। तो इसका जो डिस्टेंस था न्यूट्रल एक्सिस से दैट इज वाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या डिस्टेंस आएगा, दैट इज वाई। और इसका जो बेंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने पहले ही बताया था कि अप साइड में क्या आएगा आपका कॉम्प्रेशन आएगा और डाउन साइड में क्या आएगा आपका टेंशन आएगा। तो जो डायग्राम रहेंगे इसकी दैट इज द स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सिग्मा मैक्स रहेगा और ये रहेगा आपका सिग्मा मैक्स, लेकिन इन टेंशन जोन इट इज इन अ कॉम्प्रेशन जोन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है स्लाइटली इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे भी हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम। ये द फिगर नंबर ए बिफोर बेंडिंग, दिस इज द फिगर नंबर सी दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मूवमेंट लगने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मूवमेंट लगा हुआ है मूवमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ है मूवमेंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा मूवमेंट आएगा और इस साइड में भी क्या आएगा आपका मूवमेंट आएगा। इसके पहले हमने जो इक्वेशन लिया हुआ बनाया है इक्वेशन नंबर 1 दैट इज द सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो इसको हम लोग रीअरेंज अगर करते तो फॉर्मूला क्या आएगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वाई। किसी भी स्ट्रिप के लिए किया, किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी फिगर के लिए ये फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और ये कहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर नंबर सी की अगर बात करते हैं तो एक एलिमेंट लिया हुआ है। अब एलिमेंट कौन सा लिया हुआ है, तो हमने एलिमेंट लिया हुआ है जी एच। तो इस जी एच का कंसिडरिंग एलिमेंट जी एच, तो इसका जो एरिया रहेगा दैट एरिया इज द डी ए। हम लोग क्या करेंगे, इसका मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट क्या है, किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्ट्रेस यानी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। लेकिन हम लोग एलिमेंटल क्या ले रहे हैं हम लोग, ये फोर्स किसके लिए हो गया, ये जो फॉर्मूला है फॉर कंप्लीट फिगर के लिए। लेकिन फॉर स्मॉल एलिमेंट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट दैट इज अ डी ए। और हमें ऑलरेडी पता है सिग्मा इज द ई बाय आर इंटू वाई, देयरफॉर द फोर्स is equal to E by R into Y into dA. That is the force for small element जो कि हमने कंसिडर किया हुआ है, that element is the GH। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट का मूवमेंट निकालेंगे। फॉर मूवमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप यानी GH का अगर मूवमेंट निकालना है दैट इज द मूवमेंट होगा, दैट इज द DA। अब डीएम का फॉर्मूला क्या है मेरा, द डीएम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस। तो मेरा जो फॉर्मूला है डीएम इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है मेरा ई बाय आर इंटू वाई इंटू डी ए। ये मेरा फोर्स हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से लेके जी तक का डिस्टेंस दैट इज अ वाई multiplied by y, therefore the dm is equal to e by r into y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी ए। और ये मूवमेंट क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया। अगर हम लोग कंप्लीट फिगर के लिए मूवमेंट निकालने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
for complete movement we are going to integrate both side. तो क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू ई बाय आर, कॉमन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अगर वाई स्क्वायर डी अगर लेते हो तो हमारा जो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, देयरफॉर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। तो हमने प्रीवियस स्टडी में देखा हुआ है कि सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द आई वाई स्क्वायर इंटू डी ए, देयरफॉर द मोमेंट इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू आई। देयरफॉर इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, द इक्वेशन इज द एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। थैंक यू।